यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है? यूट्यूब का एल्गोरिदम को पकड़ रखे हो कि नहीं? जैसे कि बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमने पकड़ लिया। जैसे कि एक एग्जांपल मैं खुद का दूं कि मैं जैसे कि मेरी वीडियोस में, शॉर्ट्स में या लॉन्ग में थोड़ी बहुत व्यूज आ रहे हैं, मतलब बहुत नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, जैसे आपके अकॉर्डिंग मेरे में व्यूज आ रहे हैं। जैसे कि आपके 10 20 100 ऐसे आ रहे हैं, तो मेरे में हजारों में व्यूज आ रहे हैं। तो मैं अब आपको बोलूं कि नहीं, आपको अपनी वीडियोस को वायरल करना है तो मुझसे संपर्क करो। मैं यूट्यूब का एल्गोरिदम को जान गई हूँ, यूट्यूब का एल्गोरिदम को मैं अच्छे से पकड़ के रखी हूँ, मतलब मैं अपना उसी तरीके से काम करती हूँ, तभी मेरे वीडियोस में भी हो जाता है। और आप क्या इतने पागल हो कि आप यही सोचोगे कि हाँ पक्का यूट्यूब का एल्गोरिदम का कमाल है, तभी तो इसके वीडियोस में व्यूज आने लगे। कुछ दिन पहले नहीं आते थे, लेकिन अब आ रहे हैं देखते देखते। आपके मन में ये चल रहा होगा ना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप सच में यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यूट्यूबर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे बहुत सारे क्रिएटर ये बोलते हैं यूट्यूब का एल्गोरिदम हम जान गए हैं, उसको पकड़ लिया, उसी के तरीके से हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे सेटिंग मैंने अपना चैनल में कर रखा है, तभी हमारे चैनल में व्यूज आ रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये 2 3 सेटिंग ऑन करके रख लो, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर इस कारण से डाउन हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक क्लियर बात बताने वाली हूँ, जो यूट्यूब पे हर एक बिगनर और हर एक बड़ा बड़ा क्रिएटर, जो एक बिगनर रहा होगा वो आज बड़ा क्रिएटर में आया होगा। और वो कब आया होगा, कैसे काम किया होगा, सारी चीजें मैं बताऊंगी। कहीं ना कहीं मैं भी एक बिगनर थी, मतलब एक छोटा क्रिएटर था। जैसे कि कभी कोई बड़ा क्रिएटर मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करता था, कभी मेरी वीडियोस को देखता नहीं, मतलब देखता तक नहीं था। लेकिन आज बड़े क्रिएटर भी देखते हैं और कमेंट्स भी कर देते हैं। जैसे कि अगर इंस्टा में डालो तो इंस्टा में मेरे लाखों, मतलब 1 लाख प्लस फॉलोवर्स उसमें भी है। तो उसमें भी बड़े बड़े क्रिएटर मतलब कमेंट्स भी करते हैं और देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं कि बहुत अच्छा है। मेरे डीएम में भी जाके कमेंट्स कर देते हैं। तो ये सब क्या है? क्या कोई एल्गोरिदम का कमाल है या फिर मेहनत का कमाल है? सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जाता है कि यूट्यूब एसईओ। यूट्यूब एसईओ क्या होता है? जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूब एसईओ, एल्गोरिदम, टाइटल और अपना डिस्क्रिप्शन, सब कुछ, मतलब ये सब करोगे तो अभी आपका चैनल वायरल होगा। अगर मैं आपको बोलूं तो ये कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे क्रिएटर का आपने देखा होगा कि कोई टाइटल भी नहीं लिखता, कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखता, वीडियो डाल दिया, उसका वीडियो वायरल हो गया, लाखों में मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्या उसने कुछ सेटिंग करके रखा है? मैं सब कुछ बता रही हूँ। क्या वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को जान गया तो उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है? मतलब वो एल्गोरिदम का फैन हो चुका, मतलब फ्रेंड बन चुके, तो उसकी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं? ऐसा कछु नहीं है। आज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसईओ, यूट्यूब का एसईओ सेट करोगे तभी आपकी वीडियोस को वायरल होगी। यूट्यूब का एसईओ ठीक है, मतलब अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये बहुत जरूरी है। ये आज का टाइम चल रहा है और बहुत जरूरी है। अगर पहले की बात करूं तो पहले ये सब कुछ नहीं करते थे, जैसी वीडियो बनी उस तरह डाल दिया, वीडियोस वायरल हो गए या 1000 2000 व्यूज आ गए तो उसमें भी अर्निंग होने लगती थी, क्योंकि चैनल मोनेटाइज पहले से ही रहता था। चैनल क्रिएट करो, चैनल मोनेटाइज। मुझे नहीं आइडिया था, मुझे पता ही नहीं था, मैं कब को मैं चैनल बनाए होती। तो ये होता है, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं अभी जागी, मुझे लगा कि चलो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, कुछ करते हैं, और मैंने 2 साल पहले ही चैनल क्रिएट किया और काम भी किया और सक्सेस भी पाया। ऐसा नहीं है कि मेरी मेहनत बेकार हो गई। बहुत सारे क्रिएटर ये कहते हैं कि एसईओ वगैरह लगाओ, तो लगाओ, लेकिन एकदम से उसके भरोसे मत रहो कि बस मेरी वीडियोस किसी भी तरह है और मैं ये टाइटल वगैरह सब कुछ अच्छा लिख दिया, थंबनेल भी बढ़िया एआई वगैरह से बनवा लिया, मस्त वीडियो क्लिक करके गया इंसान, देखा, स्किप करके चला गया। कैसे बोल रहे हो आप वीडियो में, हेलो गाइस आज मैं ये बताई, आज मैं ये खाना बनाई, तो ऐसा है वैसा, मतलब आपके अगर, मतलब इतने में ही आपकी ऑडियंस निकल गई आपको स्किप करके। आपको अपना हुक स्ट्रांग रखना होगा। आप ऐसे बोलो जो भी आपके है वीडियोस में, आप वही बोलो। ऐसा नहीं कि आपका टाइटल, थंबनेल, आपका डिस्क्रिप्शन ये सब परफेक्ट है तो आपका वीडियोस वायरल होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब दूसरी बात, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सबसे मेन क्या होता है, आपको पता है एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम आपका कब काम करता है? जैसे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, जैसे आपकी वीडियोज, आप कितना भी अच्छा टाइटल लिखे हो, कितना भी अच्छा डिस्क्रिप्शन लगा के रखे हो, कितना भी अच्छा आप थंबनेल बनाए हो, लोग अगर थंबनेल भी देख के क्लिक करेंगे, अगर आपकी वीडियोज में अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी तो आपकी वीडियोस देखी नहीं जाएगी, और अगर देखी नहीं जाएगी तो यूट्यूब की एल्गोरिदम क्या करेगा, आपकी वीडियोस को आगे तक पुश ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेन आपका कंटेंट होता है। अगर आपकी वीडियोस अच्छी रही तो आपकी वीडियोस देखी जाएगी, और वो एक
के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद हजारों में भी जाएगी। जो इंप्रेशन होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम भेजने लगता है। अगर आपकी वीडियोस में कोई क्वालिटी नहीं है, आप बस थंबनेल एआई से बनवा दी, आजकल देख रहे हो एआई से हर कोई थंबनेल बनवा रहा है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी नहीं दिखती। वीडियो में वही धुंधलापन, वही हिचक सा वीडियो, मतलब डर के वीडियोस बनाना। हेलो गाइस, आज इस तरह सब्जी बनाए हैं, आज मैं ये करने जा रही हूँ, आज मैं ये खाना बनाए, मतलब एकदम से, मतलब डर भी है आवाज में, और कहीं ना कहीं जैसे कि इंटरेस्ट ना हो आपकी वीडियोस में, मतलब आप इंटरेस्ट होके, आप खुश होके वीडियो शूट नहीं कर रहे हो, ऐसी आपकी वीडियोस रहती है। थंबनेल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अब एआई का टाइम चल रहा है, एआई से आपने करवा लिया, लेकिन आप वीडियो नहीं करवा सकते, तो आपका वीडियोस ऐसा ही है। तो लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करके निकल जाएंगे, स्किप करके भाग जाएंगे, आपकी वीडियोस देखेंगे नहीं, तो आपकी वीडियोस आगे जाएगी। और आप बोल देते यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारी वीडियोस को पुश ही नहीं करता। पहले आप कंटेंट में फोकस करो, आपका कंटेंट बढ़िया हो। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर देते कि वीडियोस में 1 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, 6 महीने से काम कर रहा हूँ, लेकिन वीडियोस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, कोई व्यूज नहीं आया, कोई सब्सक्राइबर नहीं आया। आप उनके अकॉर्डिंग वीडियोस तो बनाओ, फिर देखो आपकी वीडियोस में व्यूज क्यों नहीं आएंगे, फिर देखो आपके कंटेंट में कैसा कोई लोग देखेगा नहीं, कमेंट्स नहीं करेगा। ऐसा होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। जितना अच्छा वीडियो रहेगा, जितना लोग देखेंगे, अगर मैंने आपकी वीडियोस क्लिक करके देखा, तो अगर मुझे इंटरेस्ट लगा, आपकी बातें, आप अच्छे से बोल रहे हो, सारी चीजें अच्छा लगा, और मैं देखते रह गई, आपकी वीडियोस फिनिश हो गई, मैंने फुल वॉच कर लिया, सब कुछ देख लिया, और आपकी वीडियोस मतलब मैंने इंटरेस्ट दिखाया, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा इसने तो देखा, अच्छी है, शायद दूसरे लोगों के पास भी भेजेगा। फिर वो भी अगर देख लिया, कम से कम फुल नहीं देखा तो आधी देखा, उसके पास भी से मतलब दूसरे के पास, तीसरे के पास गया। इस तरह यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना एसईओ वगैरह लगा दिया, अपना चैनल कस्टमाइज कर लिया। बहुत लोग बोलते हैं कस्टमाइज कराओ चैनल। कस्टमाइज यही होता है कि अपने चैनल को सही सेट करके रखो। सही सेट का मतलब ये होता है कि आप अपने चैनल में जो एक नीश में काम कर रहे हो वही करो, ठीक है, तभी आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करेगा। अब रही बात टाइटल डिस्क्रिप्शन, और टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल क्या होता है, आपने जो वीडियोस में बताया, जैसे कि ये मैं आपका, जैसे कि मैं इसका थंबनेल बनाऊंगी अगर, तो इसका थंबनेल, जैसे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये भी अपना थंबनेल बना सकती हूँ, और फिर ऐसा भी थंबनेल बना सकती हूँ अगर आपको यूट्यूबर बनना है, ऐसा कुछ भी बना सकती हूँ थंबनेल। उसी अकॉर्डिंग मैं अपना टाइटल भी रखूंगी। और रही बात डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में जो जो मैंने अपना बोली हूँ, जो जो टॉपिक में, उस टॉपिक को मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना है। बहुत सिंपल सा है, डिस्क्रिप्शन ये होता है। और थोड़ी बहुत कीवर्ड वगैरह लगाना है, जो कीवर्ड वगैरह सर्चिंग में आता है। जैसे आपकी वीडियोज, आपको यूट्यूबर बनना है ना, बहुत बेस्ट, जैसे कि सर्चेबल टॉपिक, मतलब जो कीवर्ड होता है जो लोग सर्च करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मतलब अपना ये मान लो कि मैं बता रही हूँ वीडियोज में चैनल मोनेटाइजेशन की सच्चाई, मैंने एक वीडियोस बनाया है। आप जब चैनल मोनेटाइजेशन की सच्चाई मैं बता रही हूँ, तो ये मुझे लगा कि चलो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अंदर जाके कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी 4-6 कीवर्ड, मोनेटाइजेशन के बाद की सच्चाई, मोनेटाइजेशन के बाद होता क्या है, ऐसे कुछ करके कीवर्ड डालूंगी। और यूट्यूब को ये मतलब यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये बताया जाता है कीवर्ड के थ्रू कि अगर मैंने मोनेटाइजेशन की सच्चाई बताई हूँ, तो लोग कितने प्रकार के मतलब सर्च करते हैं ना यूट्यूब के, मतलब चैनल मोनेटाइजेशन के बाद होता क्या है, तो हमारी वीडियोस आपके फीड मतलब होम पेज में आएगी अगर सर्च करेंगे। तो मैंने भी बनाया है मोनेटाइजेशन की सच्चाई, तो ये होता है कीवर्ड। तो ये होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। अगर कीवर्ड भी अच्छा लिखोगे तो आपकी वीडियो जैसे लोग सर्च करेंगे, उस अकॉर्डिंग आपकी वीडियोस भी लोगों तक पहुंचेगी, होम पेज में जाएगी, लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, अगर इंटरेस्टिंग रही तो देखेंगे, नहीं रही तो नहीं देखेंगे, कुछ रियलिटी लगी आपके वीडियोस में तो देखेंगे। ऐसा होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम और यूट्यूब का टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आप सच में एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं लेकिन हमारी वीडियोज में व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करो कि आप अपने चैनल में थोड़ी कंटेंट में फोकस करो। और रही बात अब आपके मतलब आपको यूट्यूबर बनना है, जैसे अभी चल रहा है 2026 और क्या चल रहा है, शॉर्ट्स और लॉन्ग। अब आपको ये लग रहा होगा कि किसमें काम करें, बहुत लोग बोलते हैं कि अब क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कंटेंट क्या रखें, वीडियोस क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉन्ग वीडियो बनाऊं कि शॉर्ट्स बनाऊं, लॉन्ग में बनाऊं तो क्या बनाऊं और शॉर्ट्स में बनाऊं तो क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो एक बिगिनर होता है उसका यही सवाल होता है कि आखिर में अपने चैनल में कैसे काम करूं कि हमारी वीडियोस वायरल होने लगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है, जैसे आप एक टाइम लेके आओ अपने यूट्यूब पे, आप ये ना सोचो कि मेरा 2 महीने में चैनल वायरल ही हो, वीडियोस में व्यूज ही आए, ऐसा नहीं होता। अगर आप आए हो तो कम से कम साल भर तो काम करो,
1.5 साल काम करो बिना मतलब बिना कोई डर का, और बिना ये सोचे कि हम अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप बिना ये डरे, बिना ये सोचे आप कम से कम काम करो। सक्सेस नहीं हुआ तो ये तो आपके मन में होगा कि चलो मैंने कोशिश तो किया था, पूरी जी जान लगाया, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुए, तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने मेहनत ही नहीं किया यूट्यूब पे। आपको, आप ये बिना डरे हुए बोलोगे कि मैंने मेहनत किया था, अब नहीं हो पाया यूट्यूब की तरफ से तो क्या करें, मैंने पूरा काम किया था। और रही बात दूसरा पॉइंट, दूसरा ये कि आप एडिटिंग करो, एडिटिंग सीखो। एडिटिंग जैसे चाहे फोन से सीखो, बहुत सारे ऐप हैं, अपना वीएन ऐप है, अपना इन शॉर्ट्स है, काइन मास्टर भी है, लोग बहुत सारे काइन मास्टर यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े भी क्रिएटर क्या करते हैं, इन शॉर्ट यूज करते हैं या फिर वीएन करते हैं। वीएन भी बहुत बेस्ट है, आप देख लो अपने हिसाब से कौन से ऐप से अपना अच्छा एडिटिंग कर लोगे। अगर ये एडिटिंग वाला आप सीख लोगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे आप यूट्यूब पे काम करने आए हो, आप अभी चैनल क्रिएट किया, चैनल क्रिएट तो कर लिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी वीडियोस कैसे बनाऊं, क्या करूं, तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आप शॉर्ट्स में काम करो। शॉर्ट्स में कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने काम करो, ये 4 महीने काम कर लो, शॉर्ट्स कंटिन्यू डालो, काम करो, कंटिन्यू अपनी वीडियोस को वायरल करो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, लॉन्ग वीडियो डालती हूँ मैं, लॉन्ग वीडियो में जैसे यही वीडियो डालूंगी तो इसका व्यूज देखना, मेरे सारे लॉन्ग वीडियो का व्यूज देखना और मेरे शॉर्ट्स वीडियो का व्यूज देखना, तो आपको फर्क समझ में आएगा। शॉर्ट्स वीडियो में मतलब 5-10 मिनट में मेरे हजारों में व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन और 1 घंटे में तो ये मान लो 10,000, 15,000 या 20,000 ऐसे तो आ ही जाएंगे ना। अब नॉर्मल लग रहा है, पहले ये भी नहीं आते थे, 1000 भी मुश्किल पड़ जाता था व्यूज। एक ये बिगनर का मतलब जो एक स्ट्रगल करता है ना नया क्रिएटर, तो उसको लगता है 1000 भी व्यूज आ जाए बहुत है, और वो मुझे भी लगता था, एक टाइम ऐसा था कि 1000 व्यूज आ जाए बहुत है, लेकिन अब ऐसा लगता है कम से कम 1000 से तो ज्यादा ही आएंगे, नहीं आएंगे ज्यादा तो कम से कम 2000, 3000 तो आएंगे हमारे शॉर्ट्स में। और अब लॉन्ग में कम से कम मैं 200-300 का उम्मीद तो रख ही सकती हूँ, क्योंकि लॉन्ग में अगर 1000 व्यूज आ रहे हैं तो अगर कभी नहीं भी आया तो कम से कम 100-200 व्यूज तो आएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी अगर आप एक बिगिनर है तो आपको अभी शॉर्ट्स में फोकस करना है, जितना बेस्ट हो उतना शॉर्ट्स में काम करो, और एडिटिंग भी अगर कर सकते हो तो शॉर्ट्स में भी एडिटिंग करो, है ना। ये करने के बाद कम से कम आपके 1000-2000 या मतलब कम से कम 10,000 भी सब्सक्राइबर हो गए, आपके हो ही जाएंगे नॉर्मल। अगर आप शॉर्ट्स में काम करोगे कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी, पेशेंस के साथ, तो आपके 2-3 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर यूं ही हो जाएंगे, अच्छा कंटेंट रहा तो, ठीक है, शॉर्ट्स का। फिर आप क्या करो कि अगर आपने इतना सब्सक्राइबर ले लिया तो अब आपको क्या करना है, लॉन्ग भी बनाना शुरू कर देना है। आपको मैं अगर अर्निंग की बात बताऊं, जैसे कि एक एग्जांपल बात मतलब बोल रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट्स के थ्रू जो अपने मतलब सब्सक्राइबर को गेन किया है मिलियनों में, जैसे कि 15 मिलियन या 10 मिलियन किसी शॉर्ट्स के थ्रू सब्सक्राइबर है, जो यूट्यूबर है किसी का 10 मिलियन व्यूज है या 5 मिलियन व्यूज है, किसी यूट्यूबर का 5 मिलियन मान लो व्यूज है, ठीक है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, सॉरी 5 मिलियन शॉर्ट्स के थ्रू किसी सब्सक्राइब मतलब यूट्यूबर का 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। और यहीं पे एक सब्सक्राइबर का, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, मतलब मेरा अगर शॉर्ट्स के थ्रू सब्सक्राइबर हुए हैं 5 मिलियन, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और किसी और क्रिएटर का है 2 मिलियन ही व्यूज हैं लेकिन उसके लॉन्ग के थ्रू हैं, तो मेरे बराबरी तो वो नहीं करेगा, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसका लॉन्ग वीडियो से वो 5 मिलियन मतलब 2 मिलियन लाया है, और उसके सारे लॉन्ग वीडियो में अच्छे खासे व्यूज जा रहे हैं, और मेरा शॉर्ट्स में लाखों में, मिलियनों में भी व्यूज आएंगे ना, और वहीं पे 2 मिलियन में भी मतलब 50-50, 1-1 लाख भी व्यूज आएंगे ना, तो धरती आसमान का अंतर है अर्निंग के थ्रू। तो वो हम पे भारी पड़ जाएगा, हमारा 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हम पर भारी पड़ जाएगा अर्निंग के मतलब अर्निंग की अगर बात करो तो आपको क्या करना है, शॉर्ट्स में काम करना है, लेकिन अगर आपके सब्सक्राइबर अच्छे खासे थोड़ी हो गए हैं 10,000, 15,000, तो आप लॉन्ग वीडियो में आ जाओ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो एक अलग कंटेंट होता है, आपकी पहचान होती है। शॉर्ट्स में तो आपने लिपसिंग कर दिया, 2-3 मिनट की वीडियो शूट करने में, ठीक है, कर लिया, लेकिन एक लॉन्ग वीडियो शूट करने में ना मतलब कम से कम 2-3 घंटे चले ही जाते हैं। जैसे यही वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ, और ये एक ही नहीं, मैं जितनी भी वीडियो शूट करती हूँ लॉन्ग, तो तुरंत ही नहीं बनता, कम से कम एक वीडियो, कभी कभार ऐसा होता है कि फुल वीडियो तैयार होने के बाद वो वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगे, फिर मुझे नया शूट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार मुझे स्टार्टिंग ही करने में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है, एक बार खराब हुआ फिर बंद की, फिर दूसरा बार चालू किया फिर बंद किया, कम से कम 10 बार ऐसे चले जाते हैं। तो एक लॉन्ग वीडियो बनाने में ना इतना पसीना आ जाता है कि अब हो पाएगा कि नहीं, कभी कभी मैं हार जाती हूँ
कि जाओ नहीं बनाऊंगी, चली जाती हूँ बाहर, फिर आके मन नहीं मानता, फिर मैं बनाने लगती हूँ। तो ये होता है एक पेशेंस कि चलो ठीक है, मैं नहीं, इसको नहीं हारने, मतलब अपने आप को इससे नहीं हारने दूंगी कि मैं नहीं बना पाऊंगी। ये तो चाहता है, मतलब यूट्यूब तो चाहता है कि ना बनाओ, पीछे जाओ, कुछ भी करो, लेकिन यूट्यूब ये भी देखता है कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है। अगर आप ये सारी चीजें अपने चैनल पे करेंगे, अपना अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे, और एक बिगिनर है, शॉर्ट्स में काम अच्छा करोगे, तो आपके शॉर्ट्स के थ्रू मतलब आपका ग्रो होगा चैनल, साथ में आप फिर लॉन्ग वीडियो में आ जाओगे। ऐसे होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, उसको यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको पुश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी एक बिगनर थी, और मैं जो भी बता रही हूँ खुद का एक्सपीरियंस, मुझे कभी नहीं पता था, मैं कभी सोची थी कि चलो होगा, कभी हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन मन में यही डाउट था कि कर पाएंगे कि नहीं, 1 लाख सब्सक्राइबर हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन अचानक से कोई वीडियोस वायरल होती है तो आपके मन में एक और अच्छा सा मतलब ये लाता है कि चलो हम कर लेंगे यार, वीडियो वायरल हो रही ना, कर लेंगे। तो आप यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले पेशेंस और मेहनत और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है यूट्यूब पे काम। कोई भी एल्गोरिदम ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब का एल्गोरिदम बड़े क्रिएटर को पुश करेगा। आपको नहीं, यूट्यूब को नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब कोई बिगनर से जाता है और बड़े लेवल तक जाता है, ठीक है। तो आप अपने काम पे फोकस करो, कंटेंट पे फोकस करो, और ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, छोड़ दिया। कम से कम साल भर टाइम दो, साल भर से भी ज्यादा टाइम दो यूट्यूब पे, जब तक सक्सेस ना हो जाओ। और जितना भी काम करोगे उतना आप सीखोगे यूट्यूब पे, ठीक है। आपका बेस्ट कुछ नहीं जाएगा कि आप नहीं कर रही हो, आपका बेस्ट नहीं जाएगा। आपका साल भर भी मेहनत दोगे ना, तो आपके 2 महीने बाद चैनल ग्रो किया ना, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, मतलब कर देगा, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यूट्यूब का एल्गोरिदम या टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, हैशटैग, ये सब कुछ होता तो है, लेकिन आपके कंटेंट के ऊपर होता है। कंटेंट नहीं है तो आप कितना भी लिखते जाओगे, आपकी वीडियोस वायरल नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे।